Good morning, student. How are you? Now we start lesson 2, नेल्सन मंडेला. बिफोर यू रीड, इससे पहले मैंने आपको इसके समरी के बारे में बताया था. आज यहाँ से लेसन शुरू हो रहा है, तो शुरू करते हैं. एपार्थीज इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेटेड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. एपार्थीज जो है वो एक राजनीतिक प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें लोगों को बांट दिया जाता है, समाज को बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार. ठीक है. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली. क्या आप बता सकते हैं कि नीचे जो 3 देशों के नाम दिए हैं, तो उनमें से कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे ये सिस्टम लागू होता था, मतलब रिसेंटली, अभी जल्दी ही ख़त्म हुआ है. तो कौन सा ऐसा देश है? पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका एंड तीसरा है ऑस्ट्रेलिया. तो आपका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका. हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने सुना है नेल्सन मंडेला के बारे में. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनका जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, पार्टी थी, उनके बारे में और उस पार्टी के बारे में क्या आपने सुना है. स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट पार्टीज, जो उनकी पार्टी थी और वो दोनों ही लोग स्पेंड हिज लाइफ टाइम, स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग, उन्होंने संघर्ष में जीवन बिता दिया अगेंस्ट एपार्थीज. एपार्थीज जो प्रणाली थी, जाति भेद था, रंग भेद था, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन बिताया. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन. मंडेला को इस संघर्ष के दौरान 30 ईयर इन प्रिजन, उसमें स्पेंड करना पड़ा, बिताना पड़ा. कहाँ पे? प्रिजन में. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हैड टू लिखा हुआ है. तो इस हैड टू को का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप ना चाहते हुए मजबूरन आपको करना पड़े. तो क्योंकि वो संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान उनको ये भी झेलना पड़ा. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और अंततः वो सफल हुए और डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक इलेक्शन वहाँ पे हुआ साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में. आपको डेट जो है वो याद करनी होगी. साउथ अफ्रीका जो उनकी पार्टी का नाम है वो याद करना होगा. ठीक है. कितने साल वो प्रिजन में रहे? 30 ईयर. क्यों रहे? बिकॉज ही हैड टू फाइट अगेंस्ट द एपार्थीज, क्योंकि वो फाइटिंग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में हैं. आपको ज़्यादा डिटेल में तो हम खैर पूरा ही पढ़ाएंगे, लेकिन तब भी आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें से पॉइंट आउट कर लेनी है, खुद ही कर लेनी है. एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. चुनाव हुआ और उस चुनाव में ये जीते. कौन जीते? नेल्सन मंडेला. और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. पहले क्या था? गोरों का राज था. लगभग 300 वर्षों तक गोरों ने राज किया, उन्हीं को चुनाव लड़ने की अनुमति थी. लेकिन इनके संघर्ष के बाद, मंडेला के संघर्ष के बाद एक ऐसा दिन आया जब कोई और भी पार्टी मेंबर बन सकता था, कोई और भी चुनाव लड़ सकता था. फिर इनका नंबर आया और इन्होंने जीत हासिल की. न्यू नेशन. इन दिस स्ट्रैक, स्ट्रैक का मतलब होता है भाग या अंश. स्ट्रैक का मतलब क्या होता है? भाग या अंश. फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. तो ये जो लेसन है वो आत्मकथा का ही एक भाग है, उनकी आत्मकथा का एक भाग है. और आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक अबाउट ए हीरोइक अकेजन. अकेजन मतलब अवसर. तो अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में एक अपने हीरोइक एक्शन के बारे में, अकेजन के बारे में, अवसर के बारे में बता रहे हैं. द इनॉग्रेशन. कौन सा अवसर था? इनॉग्रेशन का कार्य था, उद्घाटन का समय था, समारोह का समय था. कैन यू गेस व्हाट अकेजन माइट बी? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन सा अवसर होगा या कौन सा अकेजन होगा? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़
आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th मई 2004। आप अगर जानना चाहते हैं तो 10th मई का न्यूज़ देखिए, ढूंढिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या ओकेज़न था, क्या अवसर था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला ऐसे व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। कब बने? आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 वर्ष रूल करने, गोरों के रूल के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, और 3 centuries, सेंचुरी का मतलब 100, तो 300 वर्ष पूर्व बाद उनका अवसर आया, उनको सीट मिली और वो जीते। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये आपको याद करना है, अफ्रीकन ANC पार्टी ओन 252 ऑफ 400 सीट इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। पहली बार ऐसा समय आया कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में कोई अश्वेत व्यक्ति 400 सीट में से 252 सीट प्राप्त करके जीता। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। उनका जो इनॉग्रेशन था, जो समारोह हुआ, वो कहाँ पे हुआ? एम्फीथिएटर में हुआ, जो इस समय कहाँ है? प्रिटोरिया में है। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और वहाँ पे जब समारोह हुआ तो उनको 140 देशों के, अन्य देशों के लोगों ने, जो राजनीतिज्ञ थे, जो हाई पार्टी के लोग थे, हाई फेमस लोग थे, उन लोगों ने अटेंड किया। वर्ड नेवर अगेन बिल्ड दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, दबाव, या किसी के द्वारा, उत्पीड़न का मतलब ही होता है कि किसी के द्वारा परेशान किया जाना, ठीक है। तो नेवर अगेन बिल्ड दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। कह रहे हैं अब यह देश जो है वो कभी किसी के उत्पीड़न का शिकार नहीं होगा, कोई किसी उत्पीड़न का शिकार नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, किसी को संबोधित। तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो जब वो पद ग्रहण करते हैं तो संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। उस भाषण में उन्होंने कहा कि अब ये रूल समाप्त, अब ऐसा नहीं है कि गोरों का रूल करेंगे गोरे, और रूल्ड कौन होगा, कौन फॉलो करेगा? काले। तो ऐसा रूल अब नहीं, अब सभी को अपना अधिकार मिलेगा। जुबलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, आप प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। कह रहे हैं जुबलियंट सीन, बहुत ही आनंददायक। जुबलियंट का मतलब होता है आनंददायक, खुशी। सीन मतलब दृश्य। बहुत ही आनंददायक सीन था। कहाँ पे? प्रिटोरिया की जो स्ट्रीट थी वो बहुत ही खुश मिजाज लग रही थी, सब लोग आनंददायक लग रहे थे, खुश लग रहे थे। फॉलोड द सेरेमनी, सभी लोग उस समारोह को फॉलो कर रहे थे। विथ ब्लैक्स, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। एक ऐसा समय आया जब गोरे काले सारे लोग मिक्स होके सेलिब्रेट कर रहे थे, समारोह को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विथ जॉय। कह रहे हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के मैन, यहाँ पे आपका मैन आया है MEN, आपको हमने क्लास में भी बताया है, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। मैन का प्यूरल है, ओमेन का प्यूरल है, ठीक है। ई जो है वो इसको प्यूरल बना दे रहा है, तो यानी कि संख्या में बहुत ज़्यादा लोग, तो बहुत सारे औरतें, बहुत सारे आदमी और बहुत सारे बच्चे ऑफ ऑल रेस, हर रेस के, हर जाति के, संग एंड डांस विथ जॉय, डांस कर रहे थे, विथ जॉय गा रहे थे और नाच रहे थे।